बच्चा यहीं खेल रहा था, खेलते खेलते उधर पहुंच गई, कुत्ते घसीट के उधर ले गए, पूरा उसको खा लिया। एक मैडम आती थी खाना खिलाने, पहले वहाँ खिलाती थी, अब यहाँ खिलाती है। उसके बाद कार्रवाई करी थी हमने, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। उनकी कोठी में 3 दिन से फंक्शन था, तो डीजे फुल स्पीड में था, इसलिए पीछे एक संतरी खड़ा होता है, उस तक को आवाज़ नहीं आई कि बच्चा वहाँ पे कुत्ते उसको मतलब जोड़ रहे, काट रहे करके। अपने घर में पाले कुत्तों को, हमारे खेलने की जो जगह है, बच्चों के खेलने की जगह, वहाँ उन्होंने उनका घर बना रखे हैं। मांस मच्छी खिलाया जा रहा है गली के कुत्तों के लिए, वो खूंखार हो गए मांस मच्छी खा के। कच्चा मांस भी दिया जाता है, कच्चा मांस कौन देता है गली के जंगली कुत्तों को, इस वजह से वो खूंखार हो गए। पुलिस बुलाई उन्होंने थाने से और हमारे को पिटवाया और हमारे को भगवा दिया वहाँ से। फिर हमने पुलिस कार्रवाई भी करी, तब भी पुलिस वालों ने हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें कुत्तों के काटने से लोगों की जान चली जा रही है। हमारी टीम इससे पहले वजीराबाद पहुंची थी, जहां पर एक कुत्ते ने करीबन 21 लोगों को काट लिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं नई दिल्ली के तुगलक लेन में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची को कुत्ते के काटने से उसकी जान चली गई। इस वक्त मेरे साथ उस बच्ची के परिजन मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद है। आइए चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? अल्पना। तो आप बता सकते हैं कि बच्ची के साथ क्या हुआ? बच्चा यहीं खेल रहा था, खेलते खेलते उधर पहुंच गई, कुत्ते घसीट के उधर ले गए, पूरा उसको खा लिया। अच्छा, तो जब बच्ची को कुत्ते थे और जंगली कुत्ते थे खूंखार वाले। एक मैडम आती थी खाना खिलाने, पहले वहाँ खिलाती थी, अब यहाँ खिलाती है। उसके बाद कार्रवाई करी थी हमने, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। आप बता सकते हैं जब बच्ची को काट रहे थे कुत्ते, आप लोग तब वहाँ कहाँ थे? तब डीजे चल रहे थे, किसी को आवाज़ नहीं आई, सारे बच्चे यहीं थी, सबके सामने से बच्चा बाहर चला गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो बच्ची अगर चली गई गेट के बाहर। अच्छा, बच्ची चिल्ला रही थी तो आपको वहाँ तक 2 डीजे बज रहे 2 दिन से, आवाज़ ही नहीं आई, पूरा खा लिया उसको। अच्छा, बच्ची जब आवाज़ लगा रही थी तो आपको सुनाई नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चल रहा था? सबके डीजे बज रहे थे कोठियों में। फंक्शन चल रहा था मैडम, यहाँ पे एक बिजनेसमैन रहते हैं, उनकी कोठी में 3 दिन से फंक्शन था, तो डीजे फुल स्पीड में था, इसलिए पीछे एक संतरी खड़ा होता है, उस तक को आवाज़ नहीं आई कि बच्चा वहाँ पे कुत्ते उसको मतलब जोड़ रहे, काट रहे करके। और उसी दौरान जो है कोई आया आदमी, उसने देखा है कि बच्चे इसको काट रहे हैं, तो फिर वो भाग के इधर आया, हमारे अंदर आके पूछा उसने कि आपका कोई बच्चा तो गायब नहीं है? तो हमारे भतीजे ने भाग के जाके देखा तो हमारा बच्चा था वो। तब तक उसको कुत्तों ने काट दिया था। जैसे अभी मैम ने बताया कि यहाँ पर कुत्तों को खाना भी खिलाया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक देविका दौलत सिंह जी हैं, जो राजेश पायलट मार्ग 11 नंबर कोठी में रहती हैं। उन्होंने बच्चों का जो खेलने का पार्क है, उसके अंदर उनके लिए घर बनवाए हुए हैं, उनके लिए रजाइयाँ रखी हुई हैं, और उन्होंने इनके लिए रखी है, कुत्तों के लिए, और उनको खाना खिलाने के लिए 2 वैन रखी हुई हैं, नौकर रखे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, और वो हम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने पुलिस बुला के हमको पिटवाया, और बाकी बाहर नहीं आई मिलने के लिए कि तुम्हारा हादसा हुआ, तो वो मिलने भी नहीं आई, और उल्टे पुलिस बुलाई उन्होंने थाने से और हमारे को पिटवाया और हमारे को भगवा दिया वहाँ से। अच्छा। फिर हमने पुलिस कार्रवाई भी करी, तब भी पुलिस वालों ने हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। अभी साहब आए जब के पुलिस वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया? नहीं, हमने रिपोर्ट लिखवाई तो हमारे रिपोर्ट लिखने के बावजूद भी हमारे को उसकी मतलब कि फ़ोटो कॉपी नहीं दे रहे। हमने मांगी, हमारे को बोला जब डेड बॉडी लेने चलेंगे तो वहाँ पे दी जाएगी आपको फ़ोटो कॉपी इसकी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं दी उन्होंने। हमारे को 3 घंटे परेशान करके रखा। कुत्ते पकड़ने वाले यहाँ पर आए थे एनडीएमसी वाले। उन्होंने एक कुत्ता उसमें जो पकड़ा परसों, जिस दिन ये हादसा हुआ है, और एक कुत्ता कल पकड़ा उन्होंने। तो बच्ची के साथ जब ये हादसा हुआ था तब करीबन कितने कुत्ते थे वहाँ? 5 कुत्ते थे जी। 5 कुत्तों में से सिर्फ एक कुत्ता पकड़ा है? 2 कुत्ते पकड़े। अच्छा। हाँ जी, 5 कुत्तों में से 2 ही कुत्ते पकड़े। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो अभी नहीं दिए, इस कोठी वालों के पास में है, वो उन्होंने पुलिस वालों ने लिए नहीं लिया ये भी हमारे को नहीं बताया उन्होंने अभी तक। जो मैडम जो कुत्तों को खाना खिलाई थी उनकी तरफ से मतलब उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया? कोई एक्शन ही नहीं लिया गया अभी तक। अभी वो केजरीवाल साहब आए थे, जब उन्होंने बोला है तब पुलिस आई है सारी, यहाँ पे एनडीएमसी के वर्कर जो भी थे तब आए, तो उन्होंने बोला नहीं अब हम कार्रवाई करेंगे, अब आप हमारे को लिखित रूप में दो। हमने कहा जी हमने तो आपको परसों भी लिखित रूप में दिया था, कल भी दिया था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब केजरीवाल साहब के कहने से फिर वो एक्शन में आए हैं। अभी एप्लीकेशन उन्होंने हमसे मंगाई है, हमने टाइप करके दी है, अब वो क्या करते हैं ये आगे पता लगेगा। लेकिन बताइए, जब हम चाहते हैं मैडम जो
लेडी इनको खाना खिलाती है कुत्तों को, जिसने पाल रखा है, वो कम से कम आए, पूछे, पता करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा है। बच्ची की हालत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने तो मतलब रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि बच्चा बच जाए करके, लेकिन नहीं बचा बच्चा। आप क्या बोलना चाहेंगे कि अब एक तरीके से डर बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों के भी बच्चे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं आपके बच्चों के साथ ये हादसा ना हो जाए? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो बुआ हूँ बच्चे की, ठीक है, लेकिन ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी खेलने जाते हैं बाहर। एक भाई का लड़का है, पहले उसको भी अटैक करा हुआ है, वहाँ जाके अगर उसको वार्न करा। यहाँ पे इससे पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है? मुर्गे खा चुके हैं यहाँ पर, जो पले हुए थे, बकरे रखे हुए थे वो खा चुके हैं, कपड़े ले जाते हैं उठा के, हर चीज़ करते हैं। भाई का लड़का है, उसको भी अटैक करा था। उसने उल्टे ये बोला हमारे भतीजे को, जिसके बच्चे को मतलब कि अटैक कर रहा था कुत्ता, कि अगर तुमने कुत्तों को कुछ कहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ से तुम्हारे को उठवा दूंगी। अच्छा, डॉग लवर है वो एक? हाँ, उसको अगर इतना शौक है तो अपने घर में पाले ना। मतलब कोई डर ही नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं, अपने घर में पाले कुत्तों को। हमारे खेलने की जो जगह है, बच्चों के खेलने की जगह, वहाँ उन्होंने उनके घर बना रखे हैं, वहाँ उनको रहने की जगह दे रखी है, वहाँ उनको खाना खिलाया जाता है। अपने घर में पालो कुत्ते को। अगर आपने कुत्ता पाला अपने घर में पालो ना, अपने बच्चों के साथ में खिलाओ। अगर उसके बच्चों को काटेगा तो कैसा लगेगा उसको जब मालूम पड़ेगा। मेरे को हमारी बेटी तो दोबारा मिलेगी नहीं, ठीक है ना जी। हमें दुख तो है, पर उस लेडीज़ के साथ में कार्रवाई आप करो। तो आप चाहती हैं कि सरकार कोई एक्शन ले उनके खिलाफ? ले, बिल्कुल। क्यों यूँ लेना कि देखो बच्चा हमारा वापस नहीं मिलेगा जी। पुलिस में FIR वगैरह कुछ करवाई? हाँ, करवाइए। तो पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस मदद कर रही है, करेगी, पर हम ये चाहते हैं कि मतलब उस लेडीज़ के संग कार्रवाई करी जाए, हम ये चाहते हैं। इस वक्त बच्ची की दादी भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या चाहिए? मेरा बच्चा कुत्ते ने काट लिया जी, पूरी। पुलिस क्या कर रही है इसके लिए? पुलिस अब देखो क्या करती है पुलिस, समझ नहीं आ रहा। एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है? अभी कुछ नहीं एक्शन लिया, अभी कुछ नहीं एक्शन लिया। कब बताएंगे? बच्ची कितनी छोटी थी? बच्चा मेरा 1.5 साल का बच्चा था, छोटा सा। खा गए कुत्ते, कैसे खाई होगी, चिल्ला रही होगी दादा। हमारे साथ बच्ची के चाचा जी मौजूद है, जिन्होंने बच्ची का रेस्क्यू किया था। 6-6 बजे करीब, 6:15 बजे। अच्छा जी। उस वक्त कुत्ते थे नहीं थे, पुलिस वाले खड़े, वो यहाँ पे जो गली में घूमते लोग वो खड़े हुए थे, उन्होंने भगाया था कुत्ते चले गए थे, बस लड़की ऐसी पड़ी हुई थी। तो आपको पता नहीं लगा था वैसे? हाँ जी। अच्छा, शोर की वजह से या? हाँ जी, यहाँ पे गाने चल रहे थे तो उस वजह से पता नहीं चला, पार्टी थी कोठी में किसी में, तो उससे पता नहीं चला। अगर बच्चा चिल्लाया भी होगा तो हमारे को आवाज़ नहीं आई। बच्ची की कंडीशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बच्चे की कंडीशन का उसकी कुत्तों ने यहाँ से ये मांस उखाड़ दिया, उसका पैर, यहाँ से पैर उखाड़ दिया, उस पैर का मांस उखाड़ दिया, एक कान उखाड़ दिया उसका कुत्तों ने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुत्तों को यहाँ पर रोज़ खाना खिलाया जाता है, तो जो ये खिला रहे हैं तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ जी, और हमने कंप्लेंट भी कर रखी है, पर यही हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर कुत्तों को खाना खिला भी दिया तो उस तरीके से वो एक आक्रामक कैसे हो गए वो? जी, खाना खिलाना कुत्तों को कोई बुरी बात नहीं है, पर कुत्तों को मांस मच्छी खिलाया जा रहा है गली के कुत्तों के लिए, वो खूंखार हो गए मांस मच्छी खा के। कच्चा मांस भी दिया जाता है, कच्चा मांस कौन देता है गली के जंगली कुत्तों को? इस वजह से वो खूंखार हो गए हैं, और हमारे गली की कई बिल्लियाँ भी मार दी यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पीछे मुर्गे पाल रखे थे, वो भी मार दिए उन्होंने। उस लेडी के बारे में बताना चाहेंगे जो इन कुत्तों को खाना खिला रही थी? जी, उस लेडी के बारे में मैं क्या बताऊं जी, मैं पहले भी मैंने कंप्लेंट करी थी, मेरे बेटे पे अटैक किया था कुत्तों ने, तो मैंने कंप्लेंट करी थी, तो उस लेडी ने ये बोला था कि अगर मेरे अपने बच्चों को संभालो, आप अपने बच्चों को संभालो, अगर मेरे कुत्तों को कुछ हो गया ना तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगी, आपके कोर्ट में घसीट लूँगी। तो हम तो गरीब आदमी जी, हम इसलिए चुप हो गए, हमने कुछ बोला नहीं। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया जी, हमने कंप्लेंट में उसका नाम भी दिया, नाम नहीं आया अभी तक कोई। उसका नाम है देविका दौलत सिंह, अभी तक उसका कोई नाम नहीं आया जी। तो जैसे परिवार वालों से हमने आपको बातचीत करवाई, उनका बस ये कहना है कि उनको न्याय चाहिए और उस लेडी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।